Hello, good morning class. Now today again started your chapter is reproductive health. This is a fourth chapter और टुडे टॉपिक इज इनफर्टिलिटी. आज हम इनफर्टिलिटी पर डिस्कस करेंगे. दिस इज अ लास्ट टॉपिक. ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ऑफ दिस चैप्टर. और लास्ट डे हमने डिस्कस किया था इंट्रा यूट्राइन डिवाइस पर डिस्कस किया था. ठीक है, तो आप लोग मतलब कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं और कुछ मतलब फुल फॉर्म्स हैं, वो आप बताएंगे कि इनको हम क्या कहते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एक तो है IUDS. ठीक है, IUDS ये क्या हुआ. ठीक है, ये आप बताएंगे. ठीक है, और दूसरा है मतलब जो होता है CUT. एक इसमें मैंने आपको बताया था कॉपर टी एंड कॉपर 7 एंड 375 मल्टी लोड 375. तो इसमें आप बताएंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के बारे में. ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है. IUDS की फुल फॉर्म क्या हुई, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हुई. ठीक है, क्लियर हो गया. और दूसरा है मतलब इसमें हम LNG, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. LNG20. ठीक है, LNG20. अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या हुई ये भी पूछते हैं. LNG की फुल फॉर्म ये 2019 में आ रखा है. ठीक है, 2019 में आ रखा है. LNG गिवन द फुल फॉर्म ऑफ LNG एंड इसका वर्क क्या होता है. LNG का फुल मतलब वर्क क्या होता है. ठीक है, और मतलब प्रोजेस्टासाइड जो होता है, प्रोजेस्टासाइड का वर्क क्या होता है. तो मतलब हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे. एक LNG का बताया था, एक प्रोजेस्टासाइड बताया था. प्रोजेस्टासाइड ये भी ध्यान रखना. प्रोजेस्टासाइड, तो प्रोजेस्टासाइड का फंक्शन क्या हुआ, इसका मतलब वर्क क्या होता है प्रोजेस्टासाइड, वो आप बताएंगे. ठीक है, दूसरा आप बताएंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या हुई. OCP. ठीक है, OCP की फुल फॉर्म क्या हुई, मैंने बहुत सारी बताई थी. एक सिंगल प्रोजेस्टोन पिल्स बताई थी, एक मतलब कॉम्बिनेशन पिल्स, प्रोजेस्टोन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन पिल्स. ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या होता है ये मैंने आपको बताया था. ठीक है, एक आप और बताएंगे मतलब सहेली. ठीक है, सहेली के बारे में बताएंगे. सहेली जो होती है सहेली टैबलेट से कब इवोल्यूट हुई, कब इसकी डिस्कवरी हुई, और मतलब इसका वर्क क्या होता है सहेली का, सहेली पिल्स का, और ये कहाँ किस जगह किस प्लेस पर इवोल्यूट हुई थी. ठीक है, सहेली के बारे में आप बताएंगे. किस स्टूडेंट से. ठीक है, और मतलब जो अब ये आप बताएंगे जो आई पिल्स होता है, आई पिल्स. ठीक है, आई पिल्स. एक चीज़ और बताएंगे, आई पिल्स हैं. ठीक है, आई पिल्स में कौन सा केमिकल होता है ये भी आप बताएंगे. आई पिल्स में कौन सा केमिकल होता है. ठीक है, तो ये हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, तो इसका कुछ बेसिक व्यू हुआ. जो आई पिल मार्केट में जो आई पिल होती है, आई पिल के नाम से भी आता है, और 72 अनवांटेड 72, जो अनवांटेड 72 आती है टैबलेट्स आती है, उसके नाम से भी आता है. अच्छा, इसमें केमिकल कौन सा होता है, इसमें कौन सा केमिकल होता है, और इसका प्रॉपर वर्क क्या होता है. ठीक है, इसका प्रॉपर वर्क क्या होता है आई पिल्स का, ये आप बताएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इनफर्टिलिटी पर डिस्कस कर रहे हैं. मतलब इनफर्टिलिटी क्या होती है इस पर डिस्कस करेंगे. तो आप जानते हैं मतलब मेल एंड फीमेल डू नॉट फर्टाइल, जो फर्टाइल नहीं होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं,
मतलब इनफर्टाइल मेल एंड फीमेल कहते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट आर कैपेबल फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर फर्टिलिटी। ठीक है, ऐसे मेल एंड फीमेल जो फर्टिलाइजेशन के लिए या फर्टिलिटी के लिए कैपेबल नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मतलब इनफर्टिलिटी कहते हैं। अच्छा, कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया था, जो मेल होता है मेल्स में मतलब मेल्स में जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है या फिर मतलब फीमेल्स में oogenesis प्रोसेस होती है, तो इनका प्रॉपर मतलब ओवम का स्पर्म का प्रॉपर डेवलपमेंट्स नहीं हो पाता है, या फिर टेस्टिस में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, या स्पर्म की जो मोटिलिटी रेट होती है वो मतलब वो उनका सेपिन साइज प्रॉपर नहीं हो पाता है, या फिर मोटिलिटी रेट कम होता है, नॉन विगोरियस होते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर मतलब स्ट्राइल होते हैं। वो कैसे होते हैं, मतलब डो नॉट प्रॉपर परफॉर्म फर्टिलिटी। तो ये फर्टिलिटी नहीं कर पाते हैं, वो कैसे किस में आते हैं, स्ट्राइल में आते हैं। ठीक है, स्ट्राइल में आते हैं, स्टाइल मेल एंड फीमेल्स आते हैं। मतलब डो नॉट मतलब दोज मेल एंड फीमेल डो नॉट एबिलिटीज टू फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी के लिए परफॉर्म नहीं हो पाते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, इनफर्टिलिटी समझ गए, जो मतलब डोंट मतलब कैपेबल टू फर्टिलिटी। ऑर्गेनिजम्स डू नॉट कैपेबल टू द फर्टिलिटी टू द फर्टिलिटी। ठीक है, फर्टिलिटी के लिए जो कैपेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, हम कैपेबिलिटी नहीं रखते। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी में मतलब स्टाइल मेल एंड फीमेल कहलाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या मतलब कुछ टेक्निक यूज करते हैं। इस कंडीशन में हम कुछ टेक्निक यूज करते हैं, हम जिसे बोलते हैं ART। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ART। मतलब जो मेल एंड फीमेल फर्टिलिटी के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, जो फर्टाइल नहीं होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में हम क्या करते हैं, उन पर्सन्स में हम क्या करते हैं, ART टेक्निक यूज करते हैं। असिस्टेड बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक ठीक है, तो ART, तो ART के तहत असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक के तहत बहुत सारी टेक्निक आती हैं, और जिनके थ्रू हम मतलब इफ़ मतलब चांस ले सकते हैं और मेल एंड फीमेल को हम फर्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ टेक्निक आती हैं जिसमें आपने पढ़ा होगा, एक आता है, हाँ, AVF, एक आता है AVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक आता है AV मतलब हाँ सॉरी इन विट्रो IVF, एक आता है IVF। ठीक है, IVF, तो इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बहुत आती है, IVF क्या हुआ, और एक होता है, एक और होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन, ये भी IVF हुआ, IVF हुआ, इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन बहुत है, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। इन विट्रो में होता है इनसाइड मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होता है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी,
इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड ऑफ द बॉडी। तो दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। एक तो होता है मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एक होता है इनसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में यहाँ पर ध्यान रखना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, ठीक है, इन विट्रो इसे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, इसमें मैंने अभी किया है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस inside of the body, sorry, in take place outside of the body, outside of the body। fertilization take place outside of the body is known as मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कई एक टेक्निक आती हैं। तो एम्ब्रायो ट्रांसफ़र, इसमें हम क्या मतलब इसमें हम क्या करते हैं, मतलब या फिर अर्ली एम्ब्रायो होता है या फिर जो होता है उनको ट्रांसफ़र करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉडी, तो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको बाद में फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसमिट करते हैं, या फिर जो भी जायगोट बनता है, या फिर 8 सेल जायगोट होता है, या फिर 16 सेल जायगोट होता है, तो उसको हम किस में ट्रांसमिट करते हैं, या तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसमिट करेंगे या फिर यूट्रस में ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सेल के बारे में, हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बता दे रहे हैं कि जैसे मेल गैमेट हुआ, ये क्या हुआ, मेल गैमेट हुआ, ठीक है। और एक होता है फीमेल गैमेट होता है, एक होता है फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट का सिंबल ये हुआ। दोनों हमने क्या करा दिया, फ्यूजन करा दिया। दोनों में हमने फ्यूजन करा दिया, क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट कहाँ बनता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब के मतलब एम्पुलर वाले रीजन होता है, एम्पुलर स्टमक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। तो उसके बाद ये क्या होता है, क्लीवेज होता है इसका, जाइगोट का क्लीवेज होगा। और एक सेल से मतलब सेल का क्या होता है, डिवीजन हो जाता है, एक से दो बन जाएंगे, ठीक है, एक से दो बन जाएंगे। और दो से फिर क्या बन जाती हैं, चार बन जाती हैं। एक से दो बन जाएंगे, दो से क्या बन जाएंगी, चार सेल डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। और चार से क्या हो जाती हैं, 8 सेल डिवीजन हो जाता है, 4 से 8 हो जाता है, मतलब 4 से 8 सेल डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। इस टाइप से 2 3 4 5 6 7 8 8 सेल डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब 8 सेल स्टेज, जो ये क्या है, 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज। तो 8 सेल स्टेज होती है उसे मतलब ब्लास्टोसिस्ट सेल कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, अर्ली एम्ब्रियोनल सेल। तो अर्ली ब्लास्टोसिस्ट सेल बोलते हैं, ठीक है। अब 8 से अगर और ये और भी माइटोटिकली डिवाइड करता है, 8 से और भी माइटोटिकली डिवाइड करता है, तो मतलब कितनी सेल बन जाएंगी, 16 सेल बन जाती है। कितनी सेल बन जाती हैं, अबाउट जो सेल बन जाती हैं 16 सेल हो जाती हैं, ठीक है, 16 सेल। तो इस सेल को हम क्या बोलते हैं, मोरुला स्टेज बोलते हैं। मतलब इसमें कितनी सेल हो जाएंगी, 16 सेल हो जाती हैं, 16 सेल स्टेज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोरुला स्टेज। तो मोरुला को हम ट्रांसमिट कर देते हैं, मोरुला स्टेज को हम ट्रांसमिट कर देते हैं, किस में ट्रांसफर करते हैं, मतलब यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं,
यूट्रस में ट्रांसमिट कर देते हैं। तो जो 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 मोरुला स्टेज होती है ब्लास्टोसिस्ट, और इस मोरुला स्टेज को हम ब्लास्टोसिस्टिक सेल भी कहते हैं। और इसको हम ट्रांसमिट कर देते हैं, किस में ट्रांसमिट करते हैं, यूट्रस में ट्रांसमिट कर देते हैं, और इसका इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, तो जो 8 सेल स्टेज होती है, पहले 8 सेल स्टेज बनेगा ब्लास्टोसिस्ट, और उसके बाद मोरुला बनेगा, और मोरुला जो होता है 16 सेल स्टेज होता है। ठीक है, मोरुला क्या है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जो मोरुला स्टेज होती है 16 सेल की, जो मोरुला स्टेज होती है वो किस में ट्रांसमिट हो जाती है, यूट्रस में ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये मैंने बताया। तो अब जो मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे थे, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, और इसमें 2 टेक्निक आती हैं, इसमें 2 टेक्निक आती हैं। एक तो जिप्ट आता है, ZIFT, एक तो जिप्ट आता है, ZIFT, जिप्ट आती है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। इसकी जो फुल फॉर्म आती है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, और जो दूसरा आता है, एक दूसरा आता है मतलब IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। ठीक है, दूसरा है IUT। ठीक है, IUT। तो इसकी जो फुल फॉर्म है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। तो 2 चीज़ें हैं इसमें। तो 2 मतलब 2 हम उसमें पढ़ेंगे, एक जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, मतलब फैलोपियन ट्यूब, और जाइगोट मतलब इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। ठीक है, तो जाइगोट में हम इसमें अब क्या करते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। ठीक है, कोई किसी भी, हमने क्या किया, कोई भी मेल एंड फीमेल्स है, कपल्स हैं, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रही है अंदर में, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो क्या करते हैं, मतलब उनके हम मेल और फीमेल जो गैमीट्स होते हैं, जैसे मेल गैमीट्स हमने ये मान लिया, मेल गैमीट्स है ये, और हमने फीमेल गैमीट्स ले लिया, और मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट का क्या करते हैं हम, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स का हम फर्टिलाइजेशन करा देते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर हम मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाएगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन करा देंगे, और क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट को क्या करेंगे, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसमिट कर देते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो जाइगोट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट्स या अर्ली एम्ब्रायो अप टू 8 ब्लास्टोमर्स है, मतलब ये मैंने बताया करीबन अर्ली एम्ब्रायो 8 ब्लास्टोमर्स सेल। ठीक है, एम्ब्रायो, तो जो एम्ब्रायो भी अर्ली एम्ब्रायो भी कह सकते हैं, या 8 ब्लास्टोमर सेल भी कह सकते हैं, या जाइगोट भी कह सकते हैं। जाइगोट को हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं, देन भी ट्रांसफ़र इनटू द फैलोपियन ट्यूब, किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है, इंट्रा मतलब जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट का ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है, मतलब ये प्रोसेस कहलाती है, जिप्ट कहलाता है। ठीक है, और या फिर हम अर्ली एम्ब्रायो भी कह सकते हैं। ठीक है, जाइगोट कह सकते हैं या अर्ली एम्ब्रायो। तो अर्ली एम्ब्रायो 8 ब्लास्टोमर सेल्स की होती हैं। ठीक है, अच्छा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र,
अब क्या होता है, मतलब इंट्रा यूट्राइन आईयूटी में क्या होगा, अब मतलब एड जो एड्स अगर हो सकता है फैलोपियन ट्यूब में प्रॉपर डेवलपमेंट्स नहीं हो पा रहा है, फैलोपियन ट्यूब अच्छे से डेवलप नहीं है, मतलब कोई इफेक्टिव है, नैरो है, कुछ प्रॉब्लम है, तो फैलोपियन ट्यूब में ना ट्रांसमिट करके किस में सीधे डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं, किस में इंट्रा यूट्राइन तो ट्रांसफर किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, यूट्रस में। तो जो मतलब अब इसमें मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स है, मोर देन 8 ब्लास्टोमर, तो कितना जो एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो को सीधे हम अब सीधे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो इसमें एम्ब्रायो कहते हैं, ठीक है, वहाँ पर अर्ली एम्ब्रायो, और इसमें हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रायो कहेंगे, एम्ब्रायो। तो अर्ली जो एम्ब्रायो होते हैं अप टू 8 सेल्स, और इसमें मोर देन 8 सेल का कितना, अबाउट 16 सेल, जो 16 सेल ब्लास्टोमर्स होते हैं, 16 सेल ब्लास्टोमर्स, तो उसे हम बोलते हैं मोरुला कहते हैं, क्या बोलते हैं, मोरुला, मोरुला कहते हैं। तो मोरुला को ट्रांसमिट कर देते हैं, आर ट्रांसमिट इनटू द यूट्रस, यूट्रस में डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है। तो एम्ब्रायो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स इनटू द यूट्रस क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। और तो ये मतलब दोनों टेक्निक मैंने बता दी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एक जिप्ट बताया, दूसरा आईयूटी बताया, ठीक है। और इन विवो फर्टिलाइजेशन ये दूसरा क्या है, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन मतलब इन विवो, आईवीएफ, आईवीएफ इन विवो, ध्यान रखना है इसमें, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड ऑफ द बॉडी, इसमें ये बॉडी के इनसाइड होगा, इनसाइड ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के इनसाइड होगा, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। आईवीएफ, अच्छा आईवीएफ में भी दो प्रोसेस आती हैं, आईवीएफ में भी दो प्रोसेस आती हैं, ठीक है। फ्यूजन, इसमें फ्यूजन कहाँ होता है, विद इन ऑफ द बॉडी, इनसाइड ऑफ द बॉडी, या इसमें दो प्रोसेस आती हैं, एक गिफ्ट आता है, एक जिप्ट होता है, एक गिफ्ट होता है, GIFT, ठीक है। ये इसमें फुल फॉर्म बहुत आती हैं, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, जिप्ट और गिफ्ट में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखना। एक गिफ्ट हुआ और दूसरी प्रोसेस हुई मतलब ICS, उसमें दूसरी प्रोसेस हुई ICF, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, ठीक है, अभी हम बताएंगे। और जो तीसरी प्रोसेस हुई, मतलब IUI होता है, IUI बहुत कुछ आता है, 3 प्रोसेस हुई मतलब इन विवो में। तो सबसे पहले गिफ्ट की बात करते हैं, गिफ्ट, तो गैमिड, गिफ्ट क्या होगा, गैमिड, इसमें गैमिड इंट्राफैलोपियन ट्यूब, गैमिड इंट्रा फैलोपियन गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्यूब, ठीक है, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्यूब। और ICSI क्या हुई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, स्पर्म इंसेमिनेशन,
इंसेमिनेशन, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, ठीक है, ICSI, ये बहुत पूछते हैं। और इसकी जो IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ये है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है। तो ये मतलब गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, तो इसमें क्या होता है, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI, ये बहुत पूछा जाता है। और ये एनिमल्स में ये प्रोसेस बहुत होती है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये किसमें, इन विवो फर्टिलाइजेशन में आता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब में ये AI इंसेमिनेशन, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन ये प्रोसेस की हो जाती है। ये एनिमल्स, गांव में एनिमल्स में तो बहुत की जाती है। जैसे जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट होता है या फीमेल गैमीट्स होता है, तो उनको उनको ट्रांसमिट करना किसमें, फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराना, फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराना क्या कहलाता है, मतलब गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब में गैमीट्स को, हाँ, गैमीट्स को एंटर करना, ठीक है, गैमीट्स को एंटर करना। तो या फिर स्पर्म को या फिर ओवम को, जो ओवम होता है, मतलब गैमीट्स, ओवम जो होता है फीमेल बॉडी में, कोई भी जैसे गैमीट्स, जैसे कोई भी फीमेल होती है, फीमेल्स में ओवम का प्रॉपर डेवलपमेंट्स नहीं हो पाता है। फीमेल्स में गैमेट्स, ये देखेंगे गैमेट्स इंट्रा फैलोपियन ट्यूब में देखेंगे, मतलब जो फीमेल के अंदर जो ओवम होता है, ओवम का प्रॉपर डेवलपमेंट्स नहीं हो पाता है, प्रॉपर मतलब oogenesis प्रोसेस नहीं हो पाती, तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा और ओवम नहीं बन पाएगा, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन के समय बहुत सारी प्रोसेस हो सकती हैं, प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो पाता, ओवम नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो ओवम होता है, ओवम को हम कलेक्ट करते हैं, और मतलब फ्रॉम द डोनर से हम ओवम को कलेक्ट करते हैं, और फैलोपियन ट्यूब में अनदर फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। कोई भी अनदर फीमेल्स है, मतलब हाँ, अनदर जो डोनर फीमेल्स है, उसका हमने ओवम लिया, वो जो सही फीमेल्स है, मतलब जिसमें ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है, प्रॉपर डेवलपमेंट्स ओवम का हो रहा है, तो वहाँ से हमने ओवम को कलेक्ट किया, और मतलब हमने इनकी फैलोपियन ट्यूब में, मदर की फैलोपियन ट्यूब में मतलब ट्रांसमिट कर देते हैं, जो जिनमें प्रॉपर मतलब स्टेराइल फीमेल है या इनफर्टिलिटी फीमेल है, उसमें हम गैमेट्स को मतलब ओवम को ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जिप्ट गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। ये फीमेल्स में होता है, और फीमेल्स में जो ओवम का प्रॉपर डेवलपमेंट्स नहीं हो पाता, तो ओवम को हम मतलब जो अनदर फीमेल का जो ओवम होता है, उसको हम इंजेक्ट कराते हैं, फैलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट कराते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाता है, मतलब ये आर्टिफिशियल टेक्निक के थ्रू किया जाता है, आर्टिफिशियल टेक्निक के थ्रू, तो ये जिप्ट कहलाया गया। और ICSI की फुल फॉर्म ध्यान रखना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। तो मतलब इसमें जो होता है, जो मेल होता है, मेल का प्रॉपर डेवलपमेंट्स नहीं हो पाता है, इसमें मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पाती, मोर्टेलिटी रेट प्रॉपर, ब्रिगोडस प्रॉपर से स्पर्म का साइज नहीं हो पाता है, शेपिंग साइज प्रॉपर नहीं हो पाता है, मतलब जो स्पर्म होता है प्रॉपर डेवलपमेंट्स नहीं हो पाता। तो इसमें भी AI मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस होती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस होती है। तो जो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, तो स्पर्म को मतलब इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, स्पर्म को जो होते हैं फीमेल बॉडी में इंजर्ट कराते हैं, ठीक है, इंजर्ट कराते हैं। तो स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब में इंजर्ट करा देते हैं, और मतलब वहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है, ठीक है, स्पर्म को। और तीसरा क्या है, IUI,
इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है। तो अब मतलब अगर फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट ना करा कर हम किस में करा देते हैं, सीधे यूट्रस में ट्रांसफर करा देते हैं। तो यूट्रस में स्पर्म को ट्रांसमिट करा देते हैं और मतलब जिससे मतलब फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और वहाँ पे फर्टिलाइज करेगा, डेवलप करेगा। तो ऐसा किस में होता है, जो मेल प्रॉपर इनफर्टाइल हो, मेल इनफर्टाइल, जो मेल इनफर्टाइल को बोलते हैं स्टाइल, जो स्टाइल मेल या स्टाइल फीमेल होती है, उनमें ये प्रोसेस की जाती है, ठीक है। तो जो इस स्पर्म को हम किस में ट्रांसफर करते हैं, फीमेल बॉडी में स्पर्म को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। या तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं या फिर सीधे यूट्राइन में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर। और ह्यूमन जो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये प्रॉपर पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कुछ मतलब कुछ प्रोसेस हैं और इनकी कुछ फुल फॉर्म हैं। फुल फॉर्म आप हमें बताएंगे, कुछ हमें जो अभी मैंने पढ़ा था इसका, इनकी फुल फॉर्म एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, ठीक है। एक इन विट्रो और इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ZIFT, ठीक है, ये होता है। तीसरा क्या हुआ, मतलब IUT, ये क्या हुआ, IUT। नेक्स्ट क्या हुआ, मतलब GIFT क्या हुआ। नेक्स्ट क्या हुआ ICSI। नेक्स्ट क्या हुआ IUI। तो ये फुल फॉर्म है और इनकी फुल फॉर्म आप बताएंगे। और जो आज हमने पढ़ा था पूरा मतलब इनफर्टिलिटी के बारे में, तो ये पूरा हुआ, ठीक है। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम मतलब डिस्कस करेंगे जब भी हम स्टडी करेंगे, तो नेक्स्ट यूनिट, और ये हमारी फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।